उनको छोड़ना नहीं चाहिए था। चलिए आइए लेकर आते हैं भूगोल के चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 1 तक हम पढ़ा चुके थे। जो शुरुआती अगर पढ़ते हैं बढ़िया से तो हम भारत के परिचय दे चुके हैं, भारत के बारे में बता चुके हैं, पड़ोसी देश के बारे में बता चुके थे, पड़ोसी राज्य के बारे में बता चुके थे, पाकिस्तान भारत में कितना देश सटा हुआ, कितना राज्य सटा हुआ, पाकिस्तान बांग्लादेश भारत देश में कितना राज्य सटा हुआ है, चीन भारत के बारे में बताए थे, नेपाल के बारे में बताए थे, सिक्किम के बारे में बताए थे, भूटान के बारे में बताए थे, नेपाल के बारे में बताए थे, ऊपर अफगानिस्तान के बारे में बताए थे। हर एक पड़ोसी देश के बारे में हम छोटा छोटा चीज़ें लेकर हम बता चुके थे। ये कितना किलोमीटर क्या क्या है स्थित। इसमें देखिए अध्याय 2 में कहा जाता है, अध्याय 2 में RS बर्नवाल जी का किताब है, महेश बर्नवाल जी का किताब, जो भूगोल प्रचलित भूगोल ही है। लुसेंट तो आप पढ़वे करते हैं बिहार दरोगा के लिए, बिहार सीरियल के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन मेरा मानिए तो लुसेंट से भी अगर बेहतर अगर किताब होगा तो बर्नवाल जी का किताब है। इससे भी बेहतर आप किताब का अफोर्ड कर सकते हैं। तो इससे बेहतर भी किताब आपका जैसे कि घटना चक्र के ऑब्जेक्टिव किताब लीजिएगा, पॉलिटी होता है, हिस्ट्री होता है, आपका अर्थव्यवस्था है, सभी का अलग अलग दृष्टिकोण से किताब उस निकाला हुआ घटना चक्र, उसका घटना चक्र का ऑब्जेक्टिव और उसका डिस्कशन जो पढ़िएगा सबसे बेस्ट वो होता है। लुसेंट की रिवीजन करने का किताब है। उसके बाद बिहार एसआई की बात अगर बोला जाए, बिहार एसआई जो तैयारी करने वाले को वही लुसेंट घटना चक्र और लुसेंट को ऑब्जेक्टिव, और ये किताब अगर जो एफर्ट कर रहे हैं खरीद के याद कीजिएगा तो आराम से मिल जाएगा। उसके बाद करंट अफेयर्स ज़्यादा फोकस करना, करंट अफेयर्स सब ज़्यादा बिहार एसआई में अगर जिस सब्जेक्ट पर हम फोकस करना है उस सब्जेक्ट का नाम हिस्ट्री। याद रखिएगा, हिस्ट्री हुआ, ज्योग्राफी हुआ, पॉलिटी हुआ, करंट हुआ। जिसको 4 सब्जेक्ट पर पकड़ हो जाए उसका निश्चित रूप से निकलेगा, क्योंकि हिस्ट्री से कम क्वेश्चन 12 से 13 क्वेश्चन पूछा जाता है, ज्योग्राफी भी 12 से 13 क्वेश्चन पूछा जाता है, पॉलिटिक्स भी 12 से 13 क्वेश्चन पूछा जाता है, करंट भी 12 से 13 क्वेश्चन पूछा जाता है। मैक्सिमम की बात अगर बोला 1 2 3 4 क्वेश्चन बढ़ 48 50% क्वेश्चन यही सब मिलता है। उसके बाद हिंदी होता है, हिंदी हुआ, मैथ हुआ, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता था। हम लोग यहाँ पर लेकर आते हैं बिना समय गंवाए हुए भारत का भूगर्भिक इतिहास क्या है। तो भूगोल का चैप्टर है, इतिहास भी हम लेकर आएंगे बर्नवाल जी का। उसके बाद दिन में हम लुसेंट स्पेशल पढ़ाते हैं। भूगर्भिक संचार क्या है, तो किसी भी देश में भूगर्भिक संचार जो है, संरचना जो है के अध्ययन के द्वारा उस देश के विभिन्न भागों के मिलने वाली चट्टानों की प्राकृतिक उसके स्वरूप की जानकारी प्राप्त होती है। तलछट के जमाव से निर्मित भूमि में परतदार और अवसादी चट्टान में पाई जाती है, जिसमें उर्वर मृदा का निर्माण होता है। और उर्वर मृदा किसे कहते हैं, मृदा क्या है, मृदा के बारे में समझिए। मतलब धूल से जो मृदा निर्माण होता है, जो हम लोग सरे गले जो हम लोग अपन दफन हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हम क्या चीज़ का निर्माण करेंगे, मृदा का निर्माण करेंगे, मिट्टी का निर्माण करेंगे। जो सरे गले पदार्थ जो बहुत दिन तक लाखों करोड़ वर्ष के बाद का निर्माण होता है तो एक मृदा में कन्वर्ट हो जाता है। अगर वह चट्टान का हम सबसे पहला नंबर इसमें चट्टान के बारे में पढ़ेंगे। गंगा के मैदान को लिया जा सकता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए हम क्या गंगा का मैदान ले सकते हैं। इसके विपरीत प्राचीन रवेदार चट्टान से निर्मित मिट्टी अनुवाद होती सकती है, परंतु इसमें धात्विक खनिज की बहुलता अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो हम लोग इनफैक्ट किसके बारे में पढ़ना है, तो सबसे बड़का बात है हम लोग चट्टान के बारे में पढ़ना है। ऊपर जितना भी अभी पढ़ाई कर रहे हैं तो तक सब्जेक्ट का नाम है मिट्टी का निर्माण किस प्रकार होगा, आपका मृदा का निर्माण किस प्रकार होगा, मृदा सबसे ज़्यादा कहाँ मात्रा में पाया जाता है, काली मृदा किसे कहते हैं, रेगुर मृदा किसे कहते हैं, उसके बाद बलुआई मृदा किसे कहते हैं, चिकनी मृदा किसे कहते हैं, सब तो मृदा का नाम है। हम लोग स्पेशलिस्ट क्लास करने वाले चट्टान के बारे में। चट्टान किसे कहते हैं, चट्टान क्या है, तो लेकर चलते हैं चट्टान। चट्टान का निर्माण प्राय 2 प्रकार से होते हैं। नंबर 1 तो आदि चट्टान का जिनका निर्माण पृथ्वी के आंतरिक शक्तियों के कारण होता है, और दूसरी चट्टान जिनका निर्माण इन आदि चट्टानों के रूपांतरित अपर्दन एवं निक्षेपण से होता है। मतलब एक चट्टान के टूटने फूटने से चट्टान का निर्माण होता है और दूसरे का चट्टान का निर्माण होता है जो
भूमि से निर्माण होता है। भूमि को काट कर दूसर का जो चट्टान निर्माण होता है, एक भूमि के अंदर से चट्टान निर्माण होता है और दूसर का चट्टान जो होता है वो है चट्टान जिनका निर्माण आदि चट्टान से मतलब दूसरे चट्टानों के अपर्दन से, निक्षेपण से, टूटने फूटने से क्या होता है चट्टान का निर्माण होता है। एक चट्टान का निर्माण हम बताए, चट्टान का निर्माण दो प्रकार की होती है। एक आदि चट्टानों का जिनका निर्माण पृथ्वी की आंतरिक शक्ति मतलब नीचे से जो निर्माण हुआ है चट्टान, एक वह चट्टान हुआ। दूसरी चट्टान की बात अगर बोला जाए तो एक चट्टान दूसरे चट्टान को निर्माण करता है। एक चट्टान टूटने फूटने और निक्षेपण की प्रक्रिया से चट्टान का निर्माण होता है। मतलब एक चट्टान धरती के अंदर से चट्टान आता है और दूसरा का चट्टान चट्टान से ही चट्टान का रूपांतरण होता है। रूपांतरण आदि अपर्दन और निक्षेपण से होता है वह चट्टान का निर्माण कहलाता है। ऊपर की ओर थोड़ा बहुत हम लेकर आते हैं तो कहा जाता है इसमें धात्विक खनिज में, जैसे कि मान लो धात्विक खनिज आखिर होता क्या है, तो धात्विक खनिज में लौह, सोना, मैग्नीज आदि को शामिल किया जाता है। ये सब चट्टानों में पाया जाता है। धात्विक खनिज में क्या होता है वो लौह, सोना, मैग्नीज आदि को शामिल किया जाता है, उसे कहते हैं धात्विक खनिज। और धात्विक खनिज की बात अगर बोला जाए तो इससे परे मतलब दूसरा चीज हम ले सकते हैं। लोहा का अलावा हम मिट्टी ले सकते हैं, बेंच ले सकते हैं, सब ये सब क्या अधात्विक खनिज है। भारत की भूगर्भिक संरचना में प्राचीनतम नवीनतम दोनों प्रकार की चट्टान पाए थे। अगर भारत के भूगर्भिक यानी कि भूमि पर अगर भारत की भूमि पर हम देखते हैं तो प्राचीन भी चट्टान पाए जाते हैं, नवीनतम भी चट्टान पाए जाते हैं। चट्टान अनेकों प्रकार की होती है लेकिन मुख्यतः चट्टान दो प्रकार की होती है। एक भूमि के बाहर से निकला है मतलब भूमि की संरचना अंदर से निकला हुआ, एक चट्टान वो चट्टान से ही निर्माण होता है वो चट्टान। तो लेकर चलते हैं दोनों प्रकार की चट्टान पाई जाती है। एक प्रायद्वीपीय भारत में आर्कियन युग की प्राचीन चट्टान पाई जाती है। दूसरी और मैदानी भागों में क्वाटरनरी युग में नवीनतम प्रदेदार चट्टान बहुलता। इन भूतापीय विशेषता के कारण भारत में तीन वृहद भाग है। जैसे एक नंबर दक्षिण प्रायद्वीपीय, तो हम लोग दक्षिण प्रायद्वीपीय, उत्तरी प्रायद्वीपीय सब पढ़ेंगे। दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार के बारे में अगर देखते हैं तो यह गोंडवाना लैंड का ही एक भाग है। अगर दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत बोले हैं तो गोंडवाना लैंड का एक भाग है एवं भारत का ही नहीं परंतु विश्व के प्राचीन चट्टान से निर्मित होता है। अगर गोंडवाना लैंड की बात बोला जाए तो विश्व के प्राचीन चट्टान से निर्मित होती है। प्री कैरिबियन काल बाद से ही भाग कभी कभी पूर्णतः समुद्र के नीचे नहीं गया या आर्कियन युग के अग्निशय चट्टान से निर्मित होती है। अब निस व विशिष्ट के रूप में अत्यधिक रूपांतरित हो चुकी है। प्रायद्वीपीय भारत की संरचना में चट्टान के निम्न प्रकार है। अगर हम बोले यहाँ पर एक क्वेश्चन निकल रहा है दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार की बात बोला जाए तो गोंडवाना लैंड का यह एक भाग है। अगर बात बोले गोंडवाना लैंड यही है दक्षिण भारत के आर्कियन युग में। अगर बोला गोंडवाना लैंड का कौन सा युग में होता है तो प्री कैरिबियन काल में होता है। युग की बात बोला जाए वो आर्कियन युग में अग्नेय चट्टान। आप देखिए यहाँ पर भारतीय चट्टान का वर्गीकरण, चट्टान के कई प्रकार के रूप में दिया गया है। तो इतना चट्टान के प्रकार को हमको नहीं देखना, ठीक है। इस अर्ध महाकाल, इसमें अर्ध महाकाल में चट्टान में कहता है आर्कियन क्रम और धारवाड़ क्रम। इसमें अर्ध महाकाल में चट्टान कितने प्रकार के, भारतीय चट्टान के प्रकार तो वो अर्ध महाकाल में, पुरान महाकाल में और दरमियान महाकाल में और महाकाल में चट्टान का निर्माण होता है। ध्यान रखिएगा, अर्ध महाकाल में आर्कियन चट्टान, पुरान महाकाल की चट्टान, द्रविड़ महाकाल की चट्टान, आर्य महाकाल की चट्टान। तो हम बीपीएससी में क्वेश्चन हम देखते हैं पुरान महाकाल की चट्टान आपको पूछा जाएगा, आपको अर्ध महाकाल के चट्टान के बारे में पूछा जा सकता है, आपको द्रविड़ियन महाकाल के चट्टान के बारे में पूछा जाता है, आर्य महाकाल की चट्टान के बारे में भी आपको पूछा जा सकता है। इसमें ऑप्शन बाय चारों ऑप्शन रहता है, चारों ऑप्शन में मिलान करने वाला आपको ज्यादा पूछा जाएगा। तो अर्ध महाकाल के चट्टान में हम देखते हैं आर्कियन क्रम और धारवाड़ क्रम। उसे पुरान महाकाल की बात अगर बोला जाए तो कुडप्पा क्रम भी दो प्रकार का होता है, एक निचली कुडप्पा एक ऊपरी कुडप्पा, ठीक है। उसके बाद विद्यान क्रम भी दो प्रकार के, एक निम्न विद्यान समूह एक ऊपरी विद्यान समूह। उसके बाद पुरान महाकाल में चट्टान दिल्ली क्रम और हिमाचल क्रम। आगे लेकर चलते हैं, इस सब तो आप याद कीजिएगा। दरमियान महाकाल की चट्टानें कौन कौन है, कैरिबियन चट्टान है, ऑडोविशियन चट्टान है, सिल्यूरियन चट्टान है, डिवोनियन चट्टान है, कार्बोनेरिफेरस चट्टान है, ऊपरी कार्बोनेरियस चट्टान है, मध्य कार्बोनेरियस फेरस चट्टान है और निचली कार्बोनेरियस फेरस चट्टान है। उसके बाद आर्य महाकाल की बात अगर बोला जाए, आर्य महाकाल में आपको गोंडवाना समूह आता है। गोंडवाना समूह में तीन प्रकार के होते हैं, निचली गोंडवाना समूह, मध्य गोंडवाना समूह, ऊपरी गोंडवाना समूह। वो बातें मत करो। तो आर्य महाकाल की चट्टान हम बात बोले गोंडवाना समूह,
तो गोंडवाना समूह में 3 प्रकार के, निचली गोंडवाना समूह, मध्य गोंडवाना समूह, ऊपरी गोंडवाना समूह। उसके बाद ऊपरी कार्बोनिफेरस होता है, टेट्रियासिक समूह होता है, जुरेसिक समूह होता है, क्रेटेशियस समूह होता है, दक्कन का ट्रैप होता है। पढ़ने में थोड़ा बोरिंग सब्जेक्ट लगेगा अभी, लेकिन ये सब इंपॉर्टेंट ज्यादा क्वेश्चन पूछा था सबसे ज्यादा। उसी प्रकार अगर हम प्राचीन की ओर, प्राचीन है ना था, अगर आर्य महाकाल की बात अगर बोला जाए तो आर्य महाकाल में और चीजें हैं, जैसे तृतीय जीवकल्प, टर्शियरी क्रम, जैसे इसोशियन क्रम, ओलिगोसिन और मायोसिन क्रम, निचला प्लायसिन अथवा शिवलाखिक क्रम, ये सब आपको याद करना पड़ेगा। चट्टान के वो भाग है, वो आप बात नहीं करो रे लड़के। तो चट्टान की सब भाग है, वो चट्टान को याद करना पड़ेगा। आगे लेकर चलते, विस्तारित से लेकर चलते, कौन कौन चट्टान भी बताए थे। तो पहला नंबर आर्कियन क्रम की चट्टान कौन कौन है। आर्कियन क्रम लेकर चलते। आर्कियन क्रम चट्टान आखिरकार होता क्या है। आर्कियन क्रम चट्टान, तो इसकी चट्टान का निर्माण तत्व पृथ्वी के ठंडा होने के फलस्वरूप हुआ है। अगर पहले पृथ्वी धधक रहा था, मतलब लहक रहा था, इतना ना ताप था, ताप होने के बाद जब ठंडा हो गया तब इसका निर्माण होता। आर्कियन क्रम का निर्माण तत्व एवं ठंडा होने के फलस्वरूप हुआ। इसे प्राचीनतम चट्टान है, अर्थात इसे मूलभूत चट्टान भी कहते हैं। अगर सबसे प्राचीनतम चट्टान की बात अगर हम बोले, सबसे प्राचीनतम चट्टान कौन है, आर्कियन क्रम चट्टान है। क्यों आर्कियन क्रम चट्टान है, क्योंकि पृथ्वी जब लहक रहे थे, पृथ्वी तक आग से तप रहे थे, तब जाकर यह बुता गई थी और ठंडा होने के बाद एक चट्टान का निर्माण होता, उसका नाम था आर्कियन क्रम चट्टान। इसका नाम था आर्कियन क्रम चट्टान का नाम है। सबसे प्राचीन चट्टान की बात बोला जाए, आर्कियन क्रम चट्टान, और यह चट्टान जो होता है मूलभूत चट्टान में से भी एक है, प्राचीनतम भी चट्टान है। आगे लेकर चलते हैं। पृथ्वी के इतिहास का लगभग 86.7% भाग का निर्माण कैरिबियन पूर्व काल यानी कि आर्कियन युग में हुआ था। आर्कियन युग में हुआ था, वो कम से कम 86.7% भाग का निर्माण यानी कि चट्टान का निर्माण हो चुका था आर्कियन युग में। अत्यधिक रूपांतरण के कारण इनका मौलिक रूप नष्ट हो चुका है, यानी कि इतना रूपांतरण हुआ, वो अत्यधिक रूपांतरण, रूपांतरण मतलब समझते हो, परिवर्तन। अत्यधिक रूपांतरण के कारण इनका मौलिक रूप जो है नष्ट हो चुका है एवं इनमें जीवाश्मों का अभाव है। ये नीच एवं शिष्ट प्रकार की चट्टान है। अगर तुमसे क्वेश्चन पूछा जाए आर्कियन क्रम जो है किस प्रकार की चट्टान, हम बोलेंगे नीच और कुछ है विशिष्ट शिष्ट चट्टान है, क्योंकि इसमें क्या होता है अत्यधिक परिवर्तन का रूपांतरण कारण यह चट्टान धीरे धीरे इसका अस्तित्व मिट रहा है और इसमें अत्यधिक मात्रा में जीवाश्मों का अभाव है। जीवाश्म मतलब, जीवाश्म मतलब मरा हुआ, जैसे हम क्या बोल सकते हैं पेट्रोल। अगर इसमें बोला जाए इसमें जीवाश्म में क्या अभाव है, यानी कि को, हाँ क्या हुआ, ठीक बोल रहा है। आगे लेकर चलते हैं। प्रायद्वीपीय भारत का 2/3 भाग, इसमें प्रायद्वीपीय भारत का 2/3 भाग अधकल्प यानी कि आर्कियन चट्टान से बना है। प्रायद्वीपीय भाग अधकल्प चट्टान को 3 पूर्ण परिभाषित प्रकार मिलते हैं, एक बंगाल नीस, एक नीलगिरी नीस, एक बुंदेलखंड नीस। याद रखिएगा, यह क्वेश्चन आता है। प्रायद्वीपीय भारत के 2/3 भाग जो अधकल्प आर्कियन चट्टान से बना है। प्रायद्वीपीय भाग में अधकल्प चट्टान के 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 हुआ बंगाल नीस, नीलगिरी नीस, उसके बाद बुंदेलखंड नीस। आगे आर्कियन चट्टान भारतीय खनिज संपदा का भंडार है। आर्कियन चट्टान जो है वो आर्कियन चट्टान भारत के खनिज संपदा का भंडार है और इन चट्टान में लोहा, तांबा, मैग्नीज, अभ्रक, डोलोमाइट, सीसा, जस्ता, चांदी, सोना जैसी धात्विक और अधात्विक खनिज की प्रचुरता है। अगर हम बोलेंगे सबसे ज्यादा आर्कियन चट्टान में क्या क्या चीज वो प्राप्त होता है, तो हम इसको बोल सकते हैं लोहा मिलता है, तांबा मिलता है, मैग्नीज मिलता है, अभ्रक मिलता है, डोलोमाइट मिलता है, सीसा मिलता है, जस्ता मिलता है, चांदी मिलता है और सोना ETC से मिलता है। वो याद रखिएगा। धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज भी प्रचुर मात्रा में पाता है आर्कियन चट्टान में। आगे लेकर चलता है। यह चट्टान मुख्यतः कर्नाटक, या चट्टान पाया कहाँ पाया जाता है, तो आर्कियन चट्टान मुख्यतः वो आपका कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश
उड़ीसा, झारखंड, छोटे नागपुर पठार और दक्षिण पूर्व राजस्थान में पाई जाती है। आपका क्वेश्चन यहाँ से बनता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो आर्कियन चट्टान जो है तो किस क्षेत्र में पाया जाता है, तो आपको दे देगा दक्षिण पूर्व राजस्थान, आपको दे सकता है बिहार, आपको दे सकता है बंगाल, तो हम लोग मारेंगे दक्षिण पूर्व राजस्थान। हो सकता है आपका कर्नाटक है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड के छोटे नागपुर पठार दक्षिण पूर्व राजस्थान में पाई जाती है। पता है ये सब क्वेश्चन, अगर ये सब क्वेश्चन नहीं हो पढ़ते तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। स्मार्ट लड़का क्या करता है मान लो एग्जाम निकालने के दृष्टिकोण से, स्मार्ट लड़का हमेशा बात बताता है तो मैथ और रीजनिंग पर फोकस कर लेता है। मैथ रीजनिंग पर फोकस करेगा, डेली न्यूज़पेपर पढ़ता है, डेली न्यूज़पेपर, डेली न्यूज़पेपर, डेली न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर पढ़ेगा, मैथ रीजनिंग, न्यूज़पेपर पढ़ेगा, मैथ रीजनिंग, उसके बाद ये सब जितना भी ऑब्जेक्टिव है किताब लेगा, उसके बाद एक बार याद करते हुए चल जाएगा। ज़्यादा पढ़ने की कोशिश न करे, वो लड़का नौकरी निकाल लेता है। बात सही है कि नहीं? हम लोग क्या करते हैं, इतना डिप्लीन पढ़ना शुरू करते, इतना डिप्लीन, पूछता कुछ नहीं है। तुम देखो गौर से देखेगा, जीएस पूछता उतना ही हल्लुक है, लेकिन करंट देता है बहुत प्रचुर मात्रा में ज्यादा। आप देखिए एनटीपीसी के एग्जाम निकालने के लिए, आप हिमांशु एग्जाम निकालने गए थे एनटीपीसी का भी, अंडर ग्रेजुएशन के दिए थे, तो उसमें 35 था। आपका क्या पूछ रहा था? 35 था कि 30 था? 30 था। 30 था आपका मैथ था, 30 रीजनिंग था। अगर बच्चा चाहेगा ना तो 30 मैथ और 30 रीजनिंग में अगर बच्चा चाहेगा 56 नंबर पता नहीं उठा सकता, हाँ या ना? उठा सकता है। ऐसा ऐसा क्वेश्चन दे रखा है जो हम बोलते हैं, ऐसा ऐसा क्वेश्चन दे रखा उठा सकता है। उसके बाद 20 प्लस हमेशा आपको पूछेगा करंट, ये तो तय है। 20 नहीं रहेगा, 17, 18, 19 तरह देखेगा। 2 क्वेश्चन पढ़ेगा नहीं तो करंट मिल जाएगा, 1 क्वेश्चन पढ़ेगा नहीं तो करंट मिल जाता है। मिलता है कि नहीं? क्या मिला था आपको? काम रहेगा तो कहना 12 पंडा रहेगा। अगर आपकी बात बोला जाए, चले पंडा ही पूछ नहीं देखे आएगा क्वेश्चन की आएगा। हाँ 15 क्वेश्चन अगर बात बोला जाए रीजनिंग, 40 को इसमें पूछता है। देखिए 30, 60 नंबर की यही हो गया। अब वो 40 नंबर में, और 40 में आपका 15 से 20 नंबर आधार करेंटे पूछ रहा है, और करंट पूछ रहा है। उसके बाद 20 नंबर में पता क्या क्या पूछेगा? 20 नंबर में सब भूगोल, साइंस, ज्योग्राफी, इतिहास ये सब पूछा जाता है। अगर बच्चा चाहेगा तो यही 56 प्लस 20 यहाँ पर ऐड कर दो, 76 नंबर में उसका अगर कटअप नहीं जाएगा तो निश्चित रूप से बनेगा 56 प्लस 20, बस इतना ही करके आएगा तो उसका रिजल्ट बनेगा, गारंटी है। लेकिन इतना होता कहाँ किसी से? 30 को मैथ में मुश्किल से बना पाता 20 को, 30 को रीजनिंग मुश्किल से बना पाएगा 25 को, और 30 और 25 जोड़ लो कितना हुआ? 45। आप 45 से यहाँ पर आ गया तुमरा, और यहाँ पर 40 में तक केहनो राजा हो जाएगा जीएस के, केहनो राजा। वो 20 को ज्यादा नहीं मारे, वो गारंटी है। 20 मार लो, क्या 65 तुम्हारा रिजल्ट बनेगा? नहीं। औसतन लड़का लगे 65, और जितना पढ़ने वाला बच्चा 60-65 मारिए कर रहा है। तो स्टैंडर्ड क्वालिटी की अगर पढ़ाई कर, जैसे बिहार दरोगा हम लोग तैयारी करते हैं, प्रीलिम्स कैसे निकलता है? हम लोग मेंस की तैयारी कर रहे हैं, सिंपल सा बात। प्रीलिम्स हम जानते हैं, बैठेंगे निकालेंगे। रीजन है हमको कहाँ से जीएस खोजना है, ये सब पता है। सीजीएल के मेन है मैथ और रीजनिंग का। तो महान हिमालय के गर्भ से, सॉरी कहाँ से, तो हम लोग पढ़ते कर्नाटक में कौन सा चट्टान पाई जाती है? बोल गए आर्कियन चट्टान। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा, झारखंड, छोटे नागपुर पठार दक्षिण पूर्व राजस्थान पाए। महान हिमालय के गर्भ से में रीढ़ की हड्डी के समान यह चट्टान मौजूद है। ये क्वेश्चन तुम्हें बेनिफिट सब ज्यादा करेगा। ये हिमालय पर्वत अगर बोला जाए, हिमालय के गर्भ में रीढ़ के हड्डी के समान कौन सा पर्वत है? आर्कियन पर्वत, याद रहेगा। सॉरी पर्वत नहीं, चट्टान। जो हिमालय के गर्भ में रीढ़ की हड्डी के समान यह चट्टान मौजूद है, याद रखिएगा, आर्कियन चट्टान। छोटा छोटा हम याद आर्कियन चट्टान की, हाँ पर्वत चट्टान है, बिल्कुल पर्वत क्या है? जैसे हिमालय पर्वत बर्फ का ढेर है, हिमालय पर्वत के ले लो। यहाँ पर क्या ठोस है, ठोस में क्या टोटल बर्फ से ढेर है। आप चले जाओ, मान लीजिए पर्वत एगो ले लो, नेपाल में कौन सा पर्वत है? माउंट एवरेस्ट की बात ले लो, तो माउंट एवरेस्ट में क्या है? केवल पत्थर और मिट्टी दोनों रहेगा। मिट्टी है, पत्थर है, तभी वहां पर क्या होगा? वो गाछ जन्मेगा। और यहाँ पर चट्टान जो है, चट्टान में केवल खनिज पाया जाता है, पत्थर पाया जाएगा। पत्थर को तोड़ कर ग्रेनाइट पत्थर देखता है, स्लेट, ये सब देख रहा है, ये सब वही चट्टान से निकलता है।
और हिमालय पर्वत की बात है उसमें खाली बर्फ जमा हुआ है। माउंट एवरेस्ट ले लो, उसमें से कुछ नहीं निकलेगा, केवल ऊंचाई है, उसमें पत्थर और क्या होगा, वो मिट्टी होगा। समझ में आ रहा है? जिस इलाका में चट्टान सबसे ज्यादा अगर निकल रहा है तो कहीं ना कहीं वहां पर खनिज भी प्राप्त होगा। हम बताते चट्टान से क्या क्या निकल रहा है, लोहा, तांबा, मैग्नीज, अभ्रक, डोलोमाइट, सीसा और जस्ता, चांदी, सोना निकल रहा है। जिस क्षेत्र में चट्टान अगर पाया जाता है मतलब वो क्षेत्र हो सकता है अमीर हो सकता है, उसको तोड़ फोड़ के निकाल कर हम क्या निकाल सकते हैं, सोना चांदी निकाल सकते हैं, जस्ता निकाल सकते हैं, लोहा निकाल सकते हैं। आर्कियन चट्टान की बात अगर बोला जाए, आर्कियन जहाँ भारत की चट्टान, आर्कियन चट्टान कहाँ कहाँ, जहाँ जहाँ ये सब दिख रहा है ना, सब ये सब कौन क्षेत्र है, बुआ आर्कियन चट्टान है। अरे बताइए कौन सा क्षेत्र दिख रहा है आपको? अगर बात बोले आर्कियन चट्टान की बात, यहाँ पर कौन सा चट्टान दिख रहा है? यहाँ पर तमिलनाडु है, केरल है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, यहाँ पर चल रहा क्या छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, सॉरी झारखंड है, यहाँ पर चल रहा है मेघालय, यहाँ पर चल जा सिक्किम, यहाँ पर चलाते हैं राजस्थान, उत्तरी राजस्थान, यहाँ पर दिख रहा है उत्तर में राजस्थान, और यहाँ पर चलाता है राजस्थान गुजरात, मतलब बॉर्डर पर यहाँ पर पाता है। मतलब ये एरिया जो हम देख रहे हैं सब आर्कियन चट्टान यहाँ पर पाया जाता है। ये एरिया आर्कियन चट्टान के एरिया है। जो हम लोग आर्कियन चट्टान के एरिया है हम याद भी नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पर हम देख सकते हैं आर्कियन चट्टान में कहाँ कहाँ पाया था। वो देखिए कर्नाटक में, तमिलनाडु, देखो कर्नाटक यहाँ पर कर्नाटक होना चाहिए, तमिलनाडु है यहाँ पर तमिलनाडु होना चाहिए, उसके आंध्र प्रदेश है तो आंध्र प्रदेश की भाग है, क्या होता है मध्य प्रदेश, सॉरी मध्य प्रदेश भी, मध्य प्रदेश की हिस्सा ही छोटा सा मध्य प्रदेश का हिस्सा है कि ना। उसी प्रकार यहाँ पर उड़ीसा तो उड़ीसा यहाँ पर हिस्सा होगा, झारखंड तो उड़ीसा झारखंड देखिए मान लेंगे, छोटा नागपुर का पठार यहाँ पर होगा, छोटा नागपुर का पठार, दक्षिण पूर्व राजस्थान तो दक्षिण पूर्व राजस्थान होगा। इस सब एरिया में आर्कियन चट्टान पाया जाता है। आर्कियन चट्टान की बात अगर बोला जाए, आर्कियन चट्टान में तांबा, लोहा, जस्ता इत्यादि पाया जाता है। हम आप लिखते हैं धारबार क्रम की चट्टान। धारबार चट्टान की बात अगर बोलते हैं बुआ ध्यान दो, आर्कियन क्रम की चट्टान के अपर्दन एवं निक्षेपण से फलस्वरूप धारबार क्रम चट्टान का निर्माण होता है। अच्छा बताइए धारबार चट्टान का निर्माण किससे होता है? आर्कियन चट्टान से। आर्कियन चट्टान के टूटने फूटने से किसका निर्माण होता है? धारबार चट्टान। आर्कियन चट्टान कहाँ से होता है? जब पृथ्वी के तप, जब लावा उगल रहा था उसको ठंडा गया था और ठंड होने के पक्ष में किसका निर्माण होता है? आर्कियन चट्टान। और आर्कियन चट्टान के टूट फूट से कौन सा चट्टान निर्माण हुआ? धारबार चट्टान। समझने की कोशिश कीजिएगा। धारबार चट्टान का निर्माण अपर्दन निक्षेपण फलस्वरूप धारबार का चट्टान का निर्माण हुआ। प्राचीन परतदार चट्टान है, यह अत्यंत रूपांतरित एवं विरूपत भी हो चुके हैं। रूपांतरण का मतलब भी जस्ट बताए थे। अगर बताओ तुम लोग क्वेश्चन में जो धारबार चट्टान की बात अगर बोलते हैं तो पहले धारबार चट्टान आता है, पहले आर्कियन चट्टान आता है, फिर आर्कियन चट्टान आता है। सबसे प्राचीन कौन सा चट्टान होगा? आर्कियन चट्टान। उसके बाद कौन सा चट्टान आएगा? वो धारबार चट्टान आएगा। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोला जाए, अरावली पर्वत। अरावली पर्वत तो विख्यात है। अरावली पर्वत की बात अगर बोलते हैं तो यह इसका निर्माण इसी क्रम में चट्टानों से हुआ है। यह विश्व का प्राचीनतम मोरदार पर्वत है। यह एक सबसे प्राचीन मोरदार पर्वत की बात अगर तुमसे पूछा जाए, आपसे पूछा जाए तो हम क्या बोलेंगे? अरावली पर्वत। अरावली पर्वत कहाँ स्थित है? अरावली पर्वत कहाँ स्थित है? गुजरात। कहाँ स्थित है? खाड़ी में। अरावली पर्वत कहाँ स्थित है? दिल्ली का अरावली। कहाँ लिखा है? दिल्ली का अरावली। वो तो दिल्ली के अरावली है। अरावली चट्टान का नाम है। हाँ, ये अरावली दिल्ली के अरावली रियोल श्रेणी को लेकर अलवर है। अलवर तक हिमाचल प्रदेश में बड़े चट्टान से बताते हैं। लेकिन अरावली पर्वत कहाँ है? गुजरात के खाड़ी में स्थित है। एक रास्ता बनाता है अरावली पर्वत। तो ये अरावली पर्वत जब हुआ, ये अरावली पर्वत के कारण ही तुमको मेघालय में क्या नहीं पड़ता है? बारिश नहीं होता है। सॉरी मेघ खूब पड़ता है और राजस्थान में बारिश नहीं होता है। और राजस्थान में सबसे बड़का जो राजस्थान में रेत जो बना है इसी के वजह से सबसे ऊंचा पर्वत ही है। समझ में आ रहा है? तो मेघालय में सबसे ज्यादा बारिश पड़ता है, राजस्थान में बारिश नहीं होता, बस इसी पर्वत की वजह से। हाँ खूब बारिश। मेघालय में 1225 सेंटीमीटर बारिश होती है। मेघालय के मानसी राम चेरापूंजी गाँव, शायद याद होगा आप लोग को।
निर्माण हुआ। इसी क्रम में चट्टान में हुआ था विश्व के प्राचीनतम मुर्दार पर्वत की बात बोला जाए तो इस क्रम की चट्टान को जन्म कर्नाटक के धरावार शिमोग जिले में हुआ था। अगर अरावली पर्वत की बात बोला कहाँ निर्माण होता हुआ, कर्नाटक में, कर्नाटक के धरावार के शिमोग में हुआ था। यह प्रायद्वीपीय बाहरी प्रायद्वीपीय दोनों में पाई जाती है, प्रायद्वीपीय में पाई जाती है, बाहर प्रायद्वीपीय। धरावार चट्टान मूलतः 3 बिखरे हुए क्षेत्रों में पाई जाती है। ये बिखरे हुए क्षेत्र, ठीक है, अलग अलग क्षेत्र। नंबर 1 कर्नाटक के धरावार एवं बेल्लारी जिलों में, जहां इनका विस्तार तमिलनाडु के नीलगिरी और मदुरई जिले में पाई जाती है। छोटा नागपुर के मध्य पूर्वी हिस्से, इसे मेघालय पठार, मिकिर और पहाड़ियों में इनका विस्तार होता है। छोटा नागपुर पठार में क्या, यह अरावली पर्वत का। दिल्ली की अरावली रियोल श्रेणी, दिल्ली श्रेणी से लेकर अलवर तक हिमाचल प्रदेश में भी यह चट्टान जाती है। कौन सा चट्टान हुआ, धरावार चट्टान। आप धरावार चट्टान की बात अगर बोला जाए तो आप एरिया से बताइएगा धरावार चट्टान कहाँ कहाँ पाया जाता है। और यहाँ की बात बोलते यहाँ क्या चीज है, कर्नाटक, यहाँ बोले तो यहाँ क्या है, ये आंध्र प्रदेश ही, क्या आंध्र प्रदेश के ऊपर है। यहाँ पर क्या छत्तीसगढ़ होगा, यहाँ पर बांग्लादेश होगा, यहाँ पर आपका मेघालय हो गया, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश आपका हो जाता है, यहाँ पर आपका गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश के छोर पर है। यहाँ पर यहाँ राजस्थान भी होता है। यहाँ पर आपका क्या चलाएगा, हिमाचल प्रदेश चलाएगा ना। यहाँ पर क्या चलाता है, हिमाचल प्रदेश। कुछ धरावार चट्टान कुछ इस प्रकार से विख्यात है। आगे लेकर चलते हैं तो कहा था वो भारत में धरावार जो चट्टान है, भारत धरावार चट्टान या भारत में धरावार श्रेणी के चट्टान के विस्तार विभिन्न क्षेत्रों में, इन चट्टानों को अलग अलग क्षेत्र में कुछ विशेष नामों से भी जाना जाता है। तो निम्न दक्षिण दक्कन प्रदेश में उत्तरी कर्नाटक से कावेरी घाटी और धरावार मध्यवर्ती पूर्वी दक्कन प्रदेश जैसे नागपुर जबलपुर में सासर श्रेणी, बालाघाट में भटिंडा में चिली श्रेणी। देखिए सबका अलग अलग नाम है, सबका अलग अलग राज्य है, सबका अलग अलग नाम है। जैसे कि मान लिया जाए आपको या दक्षिण दक्कन में प्रवेश करती है उत्तरी कर्नाटक से कावेरी घाटी, धरावार पर मध्यवर्ती पूर्वी दक्कन में प्रदेश में प्रवेश करती है और उसके बाद जबलपुर में सारस नाम इसका है। बालाघाट की भटिंडा में बुलाता है इसको चिली श्रेणी। हजारीबाग में इसे कहता है गोंडाइट श्रेणी। विशाखापट्टनम में इसे कहता है कुदोराइट श्रेणी। गुजरात में इसे कहता है चंपनेर श्रेणी। और दिल्ली के निकट अरावली श्रेणी के रूप में इसे जाना जाता है। दिल्ली में इसे किस नाम से जाना जाता है, अरावली श्रेणी के नाम से, समझ में। लेकिन दिल्ली में यह नहीं, दिल्ली के निकट में इसे नाम से आता है अरावली श्रेणी के नाम से जाना जाता है। तो चट्टान का आपका तरह तरह का नाम है। यही चट्टानों को आपको विशाखापट्टनम में क्या कहा जाता है, गुजरात में क्या कहा जाता है, दिल्ली के निकट अरावली श्रेणी में इसका रूप में जाना जाता है। सारस श्रेणी जो है कहाँ पाया था, नागपुर जबलपुर में सारस कहा जाता है। बालाघाट भटिंडा में से चिली श्रेणी कहा जाता है। हजारीबाग में से गोंडवाना श्रेणी कहा जाता है। विशाखापट्टनम में से कुदोराइट श्रेणी कहा जाता है। गुजरात में से चंपेनेर श्रेणी कहा जाता है और दिल्ली के निकट इसे अरावली श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। आगे लेकर चलते हैं हम। क्वेश्चन में आपका है बाहरी प्रायद्वीपीय भारत में धरावार चट्टान क्या है। कहा था पश्चिमी हिमालय के लद्दाख, जास्कर, गढ़वाल और कुमायूं पर्वत श्रेणी हिमाचल प्रदेश में स्पीति घाटी के निकट बेरिल श्रेणी एवं असम के पठारी भाग में शिलोंग श्रेणी के नाम से भी विस्तारित है। इस क्रम में चट्टान आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। सभी प्रमुख धात्विक खनिज से लोहा, सोना, मैग्नीज, तांबा, क्रोमियम इन चट्टानों में पाई जाती है। ध्यान दिया जाए, क्वेश्चन कहा जाता है यहाँ पर कोडप्पा क्रम की चट्टान। हम लोग कितना चट्टान पढ़ चुका है, दो चट्टान बताए थे कौन कौन, एक धरावार चट्टान, एक आर्कियन चट्टान। आर्कियन चट्टान का निर्माण होता है पृथ्वी के अंदर से और धरावार चट्टान का निर्माण होता है आर्कियन चट्टान से ही उसका निर्माण होता है, रूपांतरण हुआ है। ठीक है, आर्कियन चट्टान से धरावार चट्टान बना हुआ, उसके बाद ये चट्टान बनेगा। कोडप्पा क्रम की चट्टान, धरावार के क्रम में चट्टान का पर्दन एवं निक्षेपण का फलस्वरूप कोडप्पा की चट्टान का निर्माण हुआ है। इस प्रकार ये अपरतदार चट्टान पाया जाता है। आप क्वेश्चन समझिए, उससे कौन सा चट्टान कहते हैं, रूपांतरण चट्टान। क्यों कहते हैं बताते हैं, क्योंकि उस निक्षेप से अपरदन से चट्टान का निर्माण होता है और इसे परतदार चट्टान क्यों कहते हैं, मतलब आर्कियन चट्टान से निर्माण हुआ कौन चट्टान, धरावार चट्टान। और धरावार चट्टान से निर्माण कौन सा होता है, कोडप्पा चट्टान। समझिए चीज को लिखा गया है, धरावार क्रम की चट्टान का अपर्दन मतलब टूटने फूटने, अपर्दन निक्षेपण मतलब टूटने फूटने से,
फलस्वरूप किसका निर्माण होता है? कुडप्पा क्रम की चट्टान का निर्माण होता है। इसी प्रकार से क्या कहते हैं? परतदार चट्टान कहते हैं। इसीलिए सबसे शक्तिशाली चट्टान कौन सा हुआ? आर्कियन चट्टान। उसके बाद आता है आपका धरावार चट्टान, उसके बाद आपका चट्टान आता है कुडप्पा चट्टान। समझ में आ रही चीज? कुडप्पा चट्टान, कुडप्पा चट्टान की बात अगर बोलते हैं, इनका रूपांतरण धरावार चट्टान की तुलना में कम हुआ है तथा इस चट्टान में भी जीवाश्म का अभाव है। हालांकि उस समय पृथ्वी पर जीवों का उद्भव हो चुका था और इन चट्टान का नामकरण आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिले के नाम पर हुआ था। तो कुडप्पा की बात बोला जाए, कुडप्पा जिले के नाम से हुआ। कहाँ हुआ? आंध्र प्रदेश में, जहाँ अर्धचंद्राकार रूप में इनका विस्तार है। अरे कुडप्पा चट्टान की अगर बात बोला जाए तो हम बोले कहाँ? अर्धचंद्राकार के रूप में कुडप्पा चट्टान स्थित है। क्या बोलिएगा? आंध्र प्रदेश में कहाँ? कुडप्पा जिले में, इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया? कुडप्पा। चलिए ठीक है। तो 3 को चट्टान में समझ में आ गया। कुडप्पा चट्टान का निर्माण किससे हुआ? किसके अपर्दन से कुडप्पा चट्टान का निर्माण होता है? धरावार चट्टान से। हम लोग लेकर चलते हैं। यह चट्टान मुख्यतः आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु। चट्टान कहाँ कहाँ पाया जाता है? वो आंध्र प्रदेश में पाया जाता है, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, तमिलनाडु एवं कर्नाटक के कुछ क्षेत्र में, जैसे कि कृष्ण श्रेणी, अन्नामलाई श्रेणी, पपाधानी श्रेणी, पूर्वी राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ क्षेत्र में इनका विस्तार है। राजस्थान की कुडप्पा चट्टान दिल्ली श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। यानी राजस्थान की कुडप्पा चट्टान किस नाम से जाना हुआ? दिल्ली श्रेणी के नाम से जाना जाता है। यह चट्टान मुख्यतः कहाँ कहाँ पाए थे? फिर ध्यान दो। आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है। कृष्णा श्रेणी, अन्नामलाई श्रेणी, पापाधानी श्रेणी, पूर्वी राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से क्षेत्र इनका विस्तार। राजस्थान के इनके कुडप्पा चट्टान दिल्ली श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। तो कुडप्पा नगर बुआ, कुडप्पा जो पहाड़ी है, कुडप्पा पर्वत है, यह सब पाया जाता है। ये बलुआ पत्थर व चूना पत्थर, संगमरमर, एप्सिस्ट आदि के लिए प्रसिद्ध है। संगमरमर कहाँ से लाता है? कौन से चट्टान से मिलेंगे? कुडप्पा चट्टान से। बलुआही पत्थर हम कहाँ से लाएंगे? कुडप्पा। चूना पत्थर भी कुडप्पा और एस्बेस्टस कहाँ से लाए? कुडप्पा के लिए प्रसिद्ध। इस क्रम की कुछ चट्टान हीरे भी पाए जाते हैं। बता, सबसे छोटा चट्टान दिख रहा है, लेकिन इस चट्टान में सबसे महंगा चीज निकल रहा है। क्या? हीरा। हीरा भी यही चट्टान पाया जाता है। जैसे आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिले में सोने के प्रमाण मिले हैं और पूर्वी घाट पर्वत का निर्माण इसी क्रम को चट्टान से हुआ है। याद रखें, आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिले में क्या चीज का प्रमाण मिलता है? वो सोना का। आप लोग बता देखो, यहाँ पर दिया गया है तो कौन कौन सब चट्टान है? इसके क्या बताया था? आंध्र प्रदेश। यहाँ पर क्या बताया था? कर्नाटक। की क्या बताया था? छत्तीसगढ़, रायपुर में। यहाँ पर राजस्थान, यहाँ पर दिल्ली। चलिए ठीक है। कुडप्पा क्रम के चट्टान। अच्छा, धीरे धीरे इसी के समझ में आ रहा है। जब आगे बढ़े तो उससे पहले नहीं ना आता, पहला पेज नहीं ना आया समझ में, लेकिन पहला पेज पढ़ने के बाद धीरे धीरे सब समझ में आ गया। अगर आगे बढ़िएगा तो और समझ में आएगा। पहला चीज कुछ समझे में नहीं आ रहा था, क्या चीज है। अगला देखते हैं कुडप्पा चट्टान के बारे में। तो हम लोग 3 को चट्टान पढ़ा चुके हैं। कौन कौन? आर्कियन चट्टान, धरावार चट्टान, कुडप्पा चट्टान। पता है कुडप्पा चट्टान का निर्माण किस चट्टान से हुआ है? धरावार चट्टान किसने हुआ है? आर्कियन चट्टान कहाँ से है? धरती के अंदर से उसको ठंडा गया था और उससे टूटने फूटने से रूपांतरण चट्टान। कौन सा चट्टान? धरावार चट्टान। और धरावार चट्टान से ही नाम अलग अलग नाम है। तो बोले कौन सा रूपांतरण चट्टान है या नहीं है? समझ में आ रहा है? उसी पर कुडप्पा चट्टान भी जैसे अपर्दन चट्टान है। हम बोले ऐसा कौन सा चट्टान? अपर्दन चट्टान है। लेकर आते हैं क्वेश्चन में। गोंडवाना क्रम की चट्टान का निर्माण ऊपरी कार्बोनेरी फेरस के से जुरेसिक युग के मध्य हुआ है। इन चट्टान में जीवों के अवशेष प्राप्त होते हैं। इनका विस्तार दामोदर घाटी, महानदी घाटी, राजमहल, सतपुरा, महादेव के पहाड़ी प्रदेशों में था। कश्मीर, दार्जिलिंग, सिक्किम, असम पाया था। कौन? गोंडवाना की चट्टान। गोंडवाना की चट्टान की बात बोला जब हुआ तो गोंडवाना क्रम में इस चट्टान का निर्माण ऊपरी कार्बोनेरी फेरस जुरेसिक युग के मध्य हुआ था। और इन चट्टान में जीवों का अवशेष प्राप्त होता है। जीव का अवशेष मतलब समझते हैं, मरे गले सरे, समझा होता जीव, इसका अवशेष प्राप्त होता है। और इसमें इनका विस्तार कहाँ कहाँ हुआ? दामोदर घाटी, महानदी घाटी, राजमहल, सतपुरा, महादेव के पहाड़ी
और प्रदेश तथा कश्मीर, दार्जिलिंग, सिक्किम, असम। सबसे ज्यादा घूरने वाला जगह की बात बोला जाए तो गौडमाला लेन यहाँ पर पाता है। जगह महानदी पर, राजमहल पर, सतपुरा पर, महादेव पहाड़ी पर, प्रदेश कश्मीर, दार्जिलिंग, सिक्किम और समेश्वर पाया जाता है क्या, गोंडवाना लैंड। ठीक है, गोंडवाना चट्टान पाया जाता है। हम लोग लेकर आते हैं गोंडवाना चट्टान कहाँ कहाँ है, आप लोग बताइएगा, दर्शाइएगा। यहाँ पर क्या चीज है, आंध्र प्रदेश। यहाँ पर क्या है, छत्तीसगढ़, नहीं छत्तीसगढ़ होगा। और यहाँ पर क्या होगा, झारखंड। यहाँ पर क्या होगा, उड़ीसा। और यहाँ पर सिक्किम, यही पाया जाता है। इन चट्टानों का निर्माण घाटियों में नदियों द्वारा एकत्र होने वाले पदार्थों से हुआ है। अगर गोंडवाना लैंड का निर्माण होता है, गोंडवाना जो चट्टान है उसका निर्माण एक्चुअली किससे होता है, वो नदी का। इस चट्टान का निर्माण घाटियों में नदियों द्वारा एकत्र होने वाले से पदार्थों से हुआ था। भारत का 98% कोयला इन्हीं चट्टान से प्राप्त होता है। किससे, गोंडवाना चट्टान से कोयला इससे होता है। आगे लेकर चलिए, इसके अतिरिक्त की बात बोले, इसके अतिरिक्त बालू का पत्थर, चिका मिट्टी और लिग्नाइट भी इसी से मिलता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका लिग्नाइट। लिग्नाइट किस चट्टान से मिलता है, गोंडवाना चट्टान से, याद रखिएगा। आगे दक्कन ट्रिप, छोड़ दे आगे। अब ठीक है, चट्टान वाला पढ़ा दीजिए, इगला है। नहीं दक्कन पे ऊपरी में वही देख रहे थे, नीचे का डायग्राम। तो दक्कन की बात अगर बोला जाए, क्रेटेशियस युग के अंत में प्रायद्वीपीय के पश्चिम भाग में व्यापक ज्वालामुखी क्रिया हुई है, जिससे बेसाल्ट व लावा के प्रभाव से सीढ़ीदार व भू आकृति का निर्माण होता है। मतलब अगर दक्कन ट्रिप की बात अगर बोला, दक्कन चट्टान की बात, तो लावास होता है, ज्वालामुखी लावास। वो हम की ज्वालामुखी जिससे श्रीनुमा नहीं निकलती है, मतलब डोला होती है, उसे जब ठंडा गया तब जाकर दक्कन ट्रिप का निर्माण होता है। समझ मारा, जब लावा फूटी है, लावा फूट कर जब चलता हुआ श्रीनुमा, जब यहाँ पर देख रहे हो ज्वालामुखी क्रिया हो, जिससे बेसाल्ट लावा के प्रभाव सीढ़ीदार भू आकृति का निर्माण। मतलब जब लावा फूटी, कौन दक्कन ट्रेप का विस्तार महाराष्ट्र के अधिकांश भाग में, दक्कन ट्रेप का निर्माण होता है महाराष्ट्र के अधिकांश भाग में, जैसे गुजरात, दक्षिण पश्चिम व मध्य प्रदेश। ठीक है, दक्कन ट्रेप शैली से भवन, सड़क निर्माण होते हैं। अगर दक्कन की बात बोला जाए, दक्कन ट्रेप शैली से क्या क्या निर्माण होता है, वो याद रखिए, भवन का निर्माण, सड़क का निर्माण। यहाँ क्वार्टर्ज, बॉक्साइड, अर्धमूल पत्थर भी पाए जाते हैं। उसी प्रकार बात करें, इस ट्रेप कहने का कारण यह है कि लावा के प्रभाव के फलस्वरूप श्रीनुमा स्थलाकृति का विकास हुआ। स्थलाकृति सबसे ज्यादा ब्यूटी को याद था, कुछ पढ़े कि नहीं पढ़े, बोले सर हम स्थलाकृति पढ़े हैं। तो स्थलाकृति का विकास होता है। यह संरचना बेसाल्ट और डोलोमाइट चट्टान से निर्मित है। यह चट्टान काफी कठोर है और इस चट्टान के विखंडन से ही काली मिट्टी का निर्माण होता है। यानी कि अगर बात बोले काली मिट्टी का निर्माण किससे होता है, दक्कन ट्रेप से, और जिसे कपासी मिट्टी या रेगुन मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, बेसाल्ट चट्टान, दक्कन ट्रेप। आप बताइएगा डायग्राम की बात अगर बोला जाए तो देखिए यहाँ पर क्या चीज हुआ, महाराष्ट्र, ये क्या है, गुजरात की छोटा सा भाग है। इस समय कौन सा दक्कन ट्रेप पाया था, तब जाकर महाराष्ट्र, गुजरात में सबसे ज्यादा काली मिट्टी है, पाया था काली मिट्टी। इसी प्रकार, ठीक है, तो कल से इसका क्लास हम भी करेंगे और बेहतर से। बंद करना।